हेलो दोस्तों, मैं पंकज एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। और जो भी मैंने यहाँ से पहले आपको पढ़ाया है आपको याद होगा, और एक बार रिवीजन कराते हैं। ठीक, इससे पहले पढ़ाया था मैंने क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942। यह किस कारण आया था? द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय लोगों का समर्थन प्राप्त करने के लिए। ठीक, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय लोगों का समर्थन प्राप्त करने के लिए। दूसरा क्या काम था? यह इसलिए भेजा गया था भारत में एक ऐसे भारतीय संघ की स्थापना की जाए जो ब्रिटिश सम्राट के उपनिवेश में कार्य करे या ब्रिटिश सम्राट के उपनिवेश में रहे। तो क्या था? एक ऐसे भारतीय संघ की स्थापना की जाए, एक ऐसे भारतीय संघ की स्थापना किया जाए, भारतीय संघ की स्थापना की जाए इस जो किसके अंडर काम करे? ब्रिटिश सम्राट। उपनिवेश कार्य करे। ठीक, और इसमें मोटा मोटा पॉइंट क्या था? एक ऐसे भारतीय संघ की स्थापना की जाए जो ब्रिटिश सम्राट के उपनिवेश में रहे। साथ ही साथ इन्होंने कहा था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, भाई सेकंड विश्व युद्ध के बाद संविधान सभा के गठन की बात की थी। संविधान सभा के गठन की बात की थी और कहा गया था कि इस संविधान सभा के सदस्य जो होंगे वो देशी रियासतें तथा ब्रिटिश प्रांत के दोनों के सदस्य सम्मिलित होंगे। दोनों के सदस्य सम्मिलित होंगे। दूसरी चीज के इन्होंने क्या कही थी? इन्होंने कहा था कि जो भी यह संविधान सभा नवीन संविधान बनाएगी, मतलब नया संविधान बनाएगी, अगर वह संविधान पसंद किन किन को नहीं आए, मान लो इन्होंने कोई नवीन संविधान बनाया, अगर वह पसंद नहीं आता है, ठीक, किसे पसंद नहीं आता है? ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतों को। भाई एक संविधान सभा बना दी, इन्होंने नवीन संविधान बना दिया, नया संविधान बनाया कुछ, कि अगर यह संविधान ब्रिटिश प्रांत तथा देसी रियासतों को पसंद नहीं आता है तो वर्तमान में जो संवैधानिक स्थिति थी, संवैधानिक स्थिति बनी रहेगी। इन्होंने कहा था कि अगर संविधान सभा नवीन संविधान बनाएगी, अगर वह संविधान देश ब्रिटिश प्रांत तथा देशी रियासतों को पसंद नहीं आता है तो वर्तमान में संवैधानिक स्थिति बनी रहेगी। कौन सा? 1935 भारत शासन अधिनियम बना रहेगा। ठीक,
लेकिन साथ ही साथ कहा था कि यह जो भी ये ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतें थी, यह अपना संविधान स्वयं बना सकती थी। ये कहा था अगर इन्हें यह नवीन संविधान पसंद नहीं आता है तो वर्तमान में संवैधानिक स्थिति बनी रहेगी, या वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनी रहेगी, और ब्रिटिश प्रांत, देसी रियासतें अलग संविधान बना सकती थी, अलग अलग। साथ ही साथ इन्होंने क्या करा, पाकिस्तान की मांग को अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार कर लिया था। पाकिस्तान की मांग को अप्रत्यक्ष रूप से देखो कितने पॉइंट ध्यान रखने हैं। सबसे पहले क्रिस्पिजन भारत कब आया? 22 मार्च 1942। क्या था इसका मेन उद्देश्य? भारतीय लोगों को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करना, और इन्हें लालच दिया गया कि भारत में एक भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी जो अपने लिए संविधान का निर्माण करेगी, तथा यह नवीन संविधान अगर ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतों को पसंद नहीं आता है तो वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनी रहेगी, या जो भी अधिनियम लागू था वह बना रहेगा। और साथ ही साथ उन्हें यह भी कहा गया कि जो भी ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतें थीं वह अपना अलग अलग संविधान बना सकती थी, ठीक, और इनका प्रभाव भी संविधान की तरह ही रहेगा, ठीक। इसके बाद एक और काम हुआ था, पाकिस्तान की मांग को अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार कर लिया था। पाकिस्तान की मांग कौन कर रहा था? मुस्लिम लीग। अब एक छोटी सी चीज मैंने आपको बताई थी, पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? चौधरी रहमत अली। पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? चौधरी रहमत अली। जिसका जब पाकिस्तान के अलग की मांग की तो कांग्रेस इससे नाराज हो गई, और मुस्लिम लीग इसलिए नाराज थी क्योंकि इन्होंने क्या करा, इसकी तिथि स्पष्ट नहीं की थी कि कब अलग होगा, ठीक। एक तिथि स्पष्ट हो कि हाँ भाई पाकिस्तान इस डेट को भारत से अलग होगा, तो कोई स्थिति स्पष्ट नहीं थी। बाकी हाँ, लालच बहुत अच्छे तरीके से इन लोगों ने दिया था। अंग्रेज पहले से ही चालाक थे, तो यह राजनीति अच्छी तरीके से जानते थे। जैसा मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि यूरोप के जो देश थे वह राजनीतिक रूप से मजबूत थे, जबकि भारत क्या थे? राजनीतिक रूप से कमजोर तथा प्राकृतिक रूप से मजबूत थे। यहाँ क्या था? यह राजनीतिक रूप से मजबूत तथा प्राकृतिक रूप से कमजोर थे। और इसीलिए देखो, मैं रेड पेन से लिखता हूं, इतने पॉइंट कल लिखवाए थे, एक बार रिवीजन करा रहा हूं मैं। गांधी जी ने इसे क्या कहा था? क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने क्या कहा था? ए पोस्ट डेटेड चेक। ठीक। कारण क्या था? कारण ये था कि उपनिवेश की तिथि, मतलब कब तक भारत ब्रिटिश सम्राट के उपनिवेश में रहेगा, इसलिए कहा था। लिख देंगे
उपनिवेश की तिथि, उपनिवेश की तिथि निश्चित नहीं थी। ये पॉइंट आपको लिखवाए थे, यही चीजें समझनी है कोरिलेट करके। भाई 22 मार्च 1942 क्रिस्पिंसन का गठन किया गया, भारत आया। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय लोगों को समर्थन प्राप्त करना था। इन्होंने क्या कहा, ब्रिटिश सरकार ने इन्हें क्यों भेजा था, इन्हें इसलिए भेजा था कि भारतीय में एक ऐसे संघ की स्थापना करे जो ब्रिटिश सम्राट के उपनिवेश में कार्य करे, तथा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीय संविधान सभा का गठन किया जाए जो एक नवीन संविधान बनाए। अगर वह संविधान ब्रिटिश प्रांत तथा देशी रियासतों को पसंद नहीं आता है तो वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनी रहेगी। कौन सी? 1935 भारत शासन अधिनियम। इसके बारे में भी आपको बताया था, छोटी छोटी चीजें पूछ लेता। कितनी धाराएं थी इसमें? 321। अनुसूची 10, भाग 14। ठीक। और इसके द्वारा शक्तियों का विभाजन हुआ था, जो मैंने पहले आपको पढ़ा दिया है। ठीक। इससे बाद बताया था मैंने आपको वेमवेली योजना। क्या बताया था? वेमवेली योजना। वो कब आई थी? जून 1945। जून 1945। अब देखो मैं उसे बताता हूँ, ठीक है। आपका रिवीजन इतना हुआ, अब थोड़ा सा और आगे बताता हूँ। देखो मिटाते हैं यहां से। इसके बाद थी वेमवेली योजना, जून 1945। यह क्यों आई थी? द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होगा, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद यह भारतीय लोगों का समर्थन जापान के विरुद्ध चाहते थे। यह भारतीय लोगों का समर्थन यह भारतीय लोगों का समर्थन जापान के विरुद्ध चाहते थे, तथा भारत में संवैधानिक गतिरोध को कम करने के लिए साथ ही साथ यह योजना विफल रही थी, साथ ही साथ यह योजना विफल रही थी, या इसमें क्या करा गया, भारत में संवैधानिक गतिरोध को कम करने के लिए लाया गया। फिर भारतीय लोगों को लालच दिया गया। क्या कहा गया? जो परिषद थी गवर्नर जनरल की, इसका पुनर्गठन किया जाए, जिसमें क्या हो,
वाइसराय तथा सैन्य प्रमुख तथा सैन्य प्रमुख को छोड़कर सभी सदस्य भारतीय हों। जिसमें गवर्नर जनरल या वाइसराय को छोड़कर और सैन्य प्रमुख को छोड़कर सभी सदस्य भारतीय हों। साथ ही साथ कहा गया जो इसकी कार्यकारिणी परिषद के सदस्य जो बनेंगे उसमें हिंदू, सवर्ण हिंदू, सवर्ण हिंदू और मुस्लिम सदस्य समान होंगे। और क्या कहा गया, यह जो भी चीज बनाएगी अगर कोई कारण नजर नहीं आता तो वाइसराय वीटो का प्रयोग नहीं करेगा। अगर कोई कारण, उचित कारण नहीं नजर आता है तो वह वीटो का प्रयोग नहीं करेगा। कौन? वाइसराय। अगर कोई कारण नजर आ जाता है तो यह वीटो का प्रयोग कर देगा। साथ ही साथ क्या था, इसमें पॉइंट ध्यान रखेंगे, कांग्रेस क्या चाहती थी? अखंड भारत चाहती थी। ठीक। मुस्लिम लीग क्या चाहती थी? अलग पाकिस्तान चाहती थी। लेकिन यह दोनों चीजें पॉसिबल नहीं हो पाई। यह दोनों चीजें पॉसिबल नहीं हो पाई, इसलिए यह योजना विफल रही। इसलिए यह योजना विफल रही। अब इसके बाद पढ़ाएंगे हम आपको शिमला सम्मेलन। और हाँ, इसी योजना के तहत कहा गया कि भारत छोड़ो आंदोलन में जो भी भारतीय नेता गिरफ्तार किए गए उनको रिहा किया जाए। भारत छोड़ो आंदोलन में जो भी भारतीय नेता गिरफ्तार किए गए थे उनको रिहा किया जाए। साथ ही साथ शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाए तथा शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुला जाए। क्यों? देखो, सर्वदलीय सम्मेलन, शिमला सम्मेलन क्यों होता? यह हुआ था संविधान सभा के निर्माण के लिए। यह हुआ था संविधान सभा के गठन के लिए या उसके सदस्यों के लिए, सदस्यों के चुनाव के लिए। ठीक। शिमला सम्मेलन क्यों होता? उसके सदस्यों का चुनाव के लिए। और शिमला सम्मेलन विफल क्यों रहा? क्योंकि मुस्लिम लीग ने यह कहा था कि संविधान सभा में मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम लोग ही करेंगे। संविधान सभा में शामिल होने वाले मुस्लिम लोगों का चुनाव मुस्लिम लोग ही करेंगे। कांग्रेस ने इसका विरोध इसलिए किया कि इससे कांग्रेस गैर मुसलमानी पार्टी के रूप में नजर आ जाती। मतलब सीधा सीधा पता लग जाती कि कांग्रेस मुस्लिम सदस्यों का चुनाव नहीं कर रही है। संविधान सभा में कांग्रेस मुस्लिम सदस्यों का चुनाव नहीं कर रही है, वह केवल हिंदुओं का चुनाव कर रही है। इससे यह प्रामाणिकता नजर आती। इसीलिए शिमला सम्मेलन भी विफल रहा था। कारण क्या था? बता दिया आपको। किस लिए विफल रहा?
यह भी बता दिया। अब इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं थोड़ा, शिमला सम्मेलन, उसके बाद आए कैबिनेट मिशन 1946। अब ये शिमला सम्मेलन कब हुआ था? 1945 में ही हुआ था। ये 4 जून हुआ था शायद, वेमेल योजना 4 जून, जबकि शिमला सम्मेलन कब हुआ था? 25 जून। ठीक, अब देखो मैं आपको आगे पढ़ाता हूँ, आपका रिवीजन भी ऐसे ही करा दूंगा मैं, ठीक है? पुरानी क्लासेस देखते चलें और साथ ही साथ नोट्स भी तैयार करें। ठीक, अब पढ़ेंगे हम शिमला सम्मेलन, डेट भी ध्यान रखेंगे 25 जून 1945। देखो, यह भी किस लिए आया था? संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव के लिए। संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव के लिए यह सम्मेलन किया गया था कि भाई संविधान सभा के जो सदस्य बनेंगे, कौन कौन बनेंगे या चुनाव किस तरीके से होगा, उस तरीके के लिए यह लाया गया था। दूसरी चीज क्या थी? विफल होने के कारण भी लिखेंगे। यह सबसे पहले क्या था? यह एक सर्वदलीय सम्मेलन था। ठीक, देखो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे इसमें, इसी पेन से करा दें। यह एक सर्वदलीय सम्मेलन था। इसमें कितने भारतीय लोगों ने प्रतिनिधित्व किया था? इसमें 22 लोगों ने या 22 सदस्य शामिल हुए। इसके अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आजाद। ठीक, कब तक चला था? चला था यह 14 जुलाई तक, लिख देंगे 25 जून से 14 जुलाई। ठीक, यह एक सर्वदलीय सम्मेलन था। मुस्लिम लीग ने क्या कहा था? या मुस्लिम लीग ने कहा? मुस्लिम सदस्यों का चुनाव, मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम ही करेंगे।
मुस्लिम लीग ने कहा मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम ही करेंगे। और कांग्रेस ने इसका विरोध क्यों किया? भाई, जब मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम लोग ही करेंगे, मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम ही करेंगे या मुस्लिम लोग ही करेंगे, इससे तो यह प्रतीत होता है कि कांग्रेस गैर मुस्लिम पार्टी के रूप में सामने आ जाती। कांग्रेस क्या है? गैर मुस्लिम पार्टी के रूप में सामने आ जाती कि भाई यह मुस्लिम सदस्यों का चुनाव नहीं कर रही है। भाई, जब ये मुस्लिम सदस्यों का चुनाव कर लेगी तो ये कहां से कर पाएगी? तो इससे क्या होता कि लोगों को गलत विचार या गलत संदेश जाता कि कांग्रेस गैर मुस्लिम पार्टी के रूप में लोगों के सामने उजागर होती। कांग्रेस गैर मुस्लिम गैर मुस्लिम पार्टी के रूप में जिसके कारण हो जाती, इसके आगे यहां लिख रहा हूं मैं, देखो, उजागर हो जाती, जिसके कारण कांग्रेस ने इसका विरोध किया। शिमला सम्मेलन में भारतीय लोगों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारतीय लोगों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? अबुल कलाम आजाद। मुस्लिम लीग क्या चाहती थी कि मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम ही करेंगे। इससे क्या संदेश जाता? इससे जाता कांग्रेस गैर मुस्लिम पार्टी के रूप में उजागर हो जाती या सामने आती, जिसके कारण कांग्रेस ने इस सर्वदलीय सम्मेलन का विरोध किया। यह योजना यह सम्मेलन भी विफल रहा था। यह सम्मेलन अंततः यह सम्मेलन भी विफल रहा था। देखो, आपको क्वेश्चन कहां से मिलेंगे? सीधे सीधे ये 2 पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखने हैं। दूसरा ये ध्यान रखने हैं कि भारतीयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था, सदस्य कितने थे इसमें, और यह क्या था? शिमला सम्मेलन क्या था? एक सर्वदलीय सम्मेलन था। ये डेट पूछी नहीं जाएगी, लेकिन अगर ध्यान रख पाए तो रख लेना, बाकी और कुछ नहीं, इसमें इंपॉर्टेंट यही है। और यह सम्मेलन भी विफल रहा था। अब सारी चीजों से परेशान होकर भारत में राजनीतिक गतिरोध बहुत हो चुका था। भाई, चीजें नहीं मानी जाएंगी तो कोई अनशन करेगा, कोई सत्याग्रह करेगा, कोई कुछ करेगा, इस तरीके से राजनीतिक गतिरोध प्रबल हो चुका था, मतलब बहुत अधिक मात्रा में होने लगा था। फिर ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश पीएम उस समय क्लीमेंट एटली थे, जो कि लेबर पार्टी के थे। उन्होंने कैबिनेट मिशन भारत भेजा। कैबिनेट मिशन एक आयोग बनाकर भारत भेजा, जिसमें शामिल थे
पैथिक लॉरेंस, स्टोफर्ड क्रिप्स जो कि 22 मार्च 1942 को पहले आए थे, उसके बाद वह दोबारा आए और पैथिक लॉरेंस उसके अध्यक्ष बनाए गए, किसके? कैबिनेट मिशन के, और उसमें शामिल थे एवी अलेक्जेंडर। ठीक, 3 सदस्य थे, तीनों आए थे। इन्होंने जब ये आए थे मई, कैबिनेट मिशन, इनकी तिथि ध्यान रखना बस, 1946 में कैबिनेट का या कैबिनेट मिशन का गठन किया गया, डेट आप ध्यान से रख सकते हैं। बाकी मई में इन्होंने रिपोर्ट पेश की थी। ठीक, इसके बारे में आपको कल पढ़ाऊंगा। कैबिनेट मिशन एक अलग से टॉपिक है, आपको इतने अच्छे से समझाऊंगा, कोशिश करूंगा चीज़ें समझ में आए। अभी आज के लिए इतना काफ़ी। थैंक यू सो मच।